नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि आज की इस उलझी हुई दुनिया में सही फैसला लेना कितना मुश्किल है? हर मोड़ पर एक नई दुविधा, एक नया सवाल। तो चलिए आज इसी चुनौती को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सदियों पुराना ज्ञान हमें आज का रास्ता दिखा सकता है। ये सवाल तो जैसे हर जगह है ना? किसी कंपनी को मुनाफे पर फोकस करना चाहिए या लोगों की भलाई पर? टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए क्या हमारी पर्सनल प्राइवेसी को दांव पर लगाया जा सकता है? और देखिए, ये सिर्फ बिजनेस के सवाल नहीं रह गए हैं। ये तो वो नैतिक दुविधाएं हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जरा एक दवा कंपनी के बारे में सोचिए। क्या उसे दवाएं इतनी सस्ती बेचनी चाहिए कि हर जरूरतमंद उसे खरीद सके, या फिर इतनी महंगी कि उस मुनाफे से भविष्य की बीमारियों पर नई रिसर्च हो सके? मतलब एक तरफ है समाज की भलाई और दूसरी तरफ बिजनेस चलाने की मजबूरी। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही लगती हैं। और सोशल मीडिया को ही ले लीजिए। ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाता है। लेकिन इसी के साथ हमारी पर्सनल जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो है। तो चुने क्या, कनेक्शन या फिर अपनी सुरक्षा? फैसला सच में मुश्किल है। एक और बहुत बड़ी बहस चलती है निजीकरण पर। क्या सरकारी सेवाओं को प्राइवेट कंपनियों को दे देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम करें, या फिर इससे वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि समाज का एक बड़ा हिस्सा उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा? मतलब यहां पर एफिशिएंसी और बराबरी के बीच एक सीधा टकराव दिखता है। तो ये सारे जो उदाहरण हमने देखे, ये सब हमें एक ही जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं आधुनिक प्रबंधन दुविधा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर रास्ते के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी, और कोई भी जवाब 100% सही नहीं लगता। तो आसान भाषा में मैनेजमेंट दुविधा का मतलब है एक ऐसा चौराहा जहां हर रास्ते पर कुछ पाने का मौका है तो कुछ खोने का डर भी। यहां कोई आसान जवाब नहीं होता, यहां सिर्फ मुश्किल चुनाव होते हैं, और हर चुनाव की अपनी एक कीमत होती है। अब देखिए, फैसले लेने के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड तरीके तो हैं ही। ये बहुत लॉजिकल है। पहले प्रॉब्लम समझो, फिर ऑप्शन बनाओ और जो सबसे अच्छा लगे उसे चुन लो। पर ये लॉजिकल प्रोसेस तब क्या करे जब सवाल लॉजिक का हो ही ना, बल्कि नैतिकता का हो। जब सवाल क्या फायदेमंद है से बड़ा होकर क्या सही है बन जाए। और यहीं पर हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मदद मिल सकती है। चलिए इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हजारों साल पुराने एक भारतीय ग्रंथ भगवद गीता की तरफ देखते हैं। भगवद गीता का ये कोट एक बहुत गहरी बात कहता है। इसका मतलब है कि अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को अगर इम्परफेक्टली भी निभाया जाए तो वो किसी और की जिंदगी को परफेक्टली कॉपी करने से कहीं बेहतर है। ये हमें सिखाता है कि हमारे फैसलों का आधार हमारी अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या उम्मीद कर रहे हैं। इसका पहला प्रिंसिपल है कर्मयोग, मतलब निष्काम कर्म। अपना काम करो पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन उसके रिजल्ट से मत जुड़ो। ध्यान सिर्फ काम की क्वालिटी पर रखो, ना कि उससे मिलने वाले इनाम पर। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है स्वधर्म। इसका सीधा सा मतलब है अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें सबसे ऊपर रखना। ये एक तरह से हमारा मॉरल कंपास है, जो हमें बताता है कि एक लीडर, एक कर्मचारी या एक इंसान होने के नाते हमारी असली भूमिका क्या है। और जब कर्मयोग और स्वधर्म मिल जाते हैं तो बनता है धर्म का एक बड़ा फ्रेमवर्क जो होलिस्टिक मैनेजमेंट की नींव है। एक होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखता, वो ये देखता है कि किसी भी फैसले का असर किस किस पर पड़ेगा, एक इंसान पर, पूरी कंपनी पर, समाज पर, और यहां तक कि हमारे पर्यावरण पर भी। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में आखिर आता क्या क्या है? देखिए, इसमें नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये एक बैलेंस्ड नजरिए की भी बात करता है, जहां पैसा और समाज दोनों बराबर हों। और सबसे जरूरी बात, ये करुणा और सेवा जैसे मूल्यों को फैसलों का हिस्सा बनाता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं रह जाती। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की उन मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। ऑर्गेनिक फूड वाली दुविधा याद है? एक होलिस्टिक नजरिए से ये सवाल सिर्फ महंगा बनाम सेहतमंद नहीं रहता। एक होलिस्टिक मैनेजर ये पूछेगा कि हम लागत कम करने के लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या हम लोकल किसानों के साथ मिलकर इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब लक्ष्य सिर्फ एक चीज चुनना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाधान बनाना है जो सेहत, पर्यावरण और लोगों की जेब तीनों का ख्याल रखे। सोशल मीडिया की दुविधा पर भी यही बात लागू होती है। ये सिर्फ बिजनेस और रिस्क के बीच का चुनाव नहीं है,
एक होलिस्टिक सोच कहती है कि कंपनी का स्वधर्म यानी उसकी असली ड्यूटी है कि वो अपनी यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करे। ये कोई ऑप्शनल फीचर नहीं है, ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। सवाल अब ये बन जाता है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं जहां बिजनेस इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा पर भरोसा है। और ये सोच निजीकरण की पूरी बहस को ही बदल देती है। यहां सवाल सिर्फ एफिशिएंसी का नहीं रह जाता। एक होलिस्टिक नजरिए से असली लक्ष्य होता है एफिशिएंसी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाना। यहां प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं रहता, बल्कि वो एक बड़े सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने का एक जरिया बन जाता है। तो आखिर में इस पूरे होलिस्टिक यानी समग्र नजरिए को अपनाने की असली ताकत क्या है, इसका फायदा क्या है? और यही सबसे जरूरी बात है, ये सदियों पुराना ज्ञान हमें कोई रेडीमेड सही जवाब नहीं देता है, नहीं, बल्कि ये हमें सही सवाल पूछना सिखाता है। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम को ये या वो की छोटी सोच से बाहर निकालकर एक बड़े और गहरे नजरिए से देखने में मदद करता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, अपने काम में, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जिसे इस होलिस्टिक नजरिए से देखने पर शायद एक नई राह मिल सकती है? सोचिएगा जरूर।